नमस्कार दोस्तों। हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल और इजिप्ट के द्वारा अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर देने का ऐलान किया गया है। और ये ऐलान इसलिए किया गया है कि आपको मालूम होगा कि 2 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से जो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा था, जिसमें अब तक बताया जा रहा है करीब 67,000 जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं वो मारे गए हैं। इस संघर्ष को फाइनली यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। और ये समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अथक प्रयास किए गए थे, उनकी सराहना के लिए और इनके जो यहाँ पर रोल रहा है दबाव बनाने का, उसके लिए ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। इस अवार्ड को दिए जाने की घोषणा जो है वो इजराइल के प्रेसिडेंट हर्जोग और मिस्र के अब्दुल फतह अल सीसी के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि आने वाले महीनों में क्या है, इनको अवार्ड दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक किया गया था हमास के लड़ाकों के द्वारा, और यहाँ पर 1200 से भी ज़्यादा लोगों पर क्या है अटैक किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे और काफ़ी लोगों को बंधक बनाया गया था। अब उन्हीं बंधक बनाए गए लोगों में से यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि 20 लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं और 28 लोग ऐसे हैं जिनके क्या है शव यहाँ पर वापस किए जाएंगे हमास के द्वारा। और उसकी अदला बदली की शुरुआत अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान क्या है हो चुकी है। 7 बंधकों को हमास के द्वारा छोड़ दिया गया है, जिनको रेड क्रॉस को सौंपा गया है। अब इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के साथ जो है एक 20 बिंदुओं का एक प्लान पेश किया गया था, जिसके तहत क्या है इनकी अदला बदली की जानी है। आज यानी 13 अक्टूबर 2025 को यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो ये इजराइल की यात्रा करेंगे और इजराइल की जो संसद है नेसेट, वहाँ पर अपना संबोधन देंगे यानी कि भाषण देंगे। उसके अलावा ये मिस्र के शर्म अल शेख में यहाँ पर करीब 20 देशों के नेता और ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रमुख हैं वो मिलने वाले हैं, जिसमें यूएन के एंटोनियो गुटेरेस भी क्या है शामिल होंगे। और यहाँ का ये होगा कि इस पीस प्लान को यानी कि जो ये सीज फायर करवाया गया है इसको कैसे आगे ले जाया जाएगा। मिस्र में हो रही इस मीटिंग में भारत को भी आमंत्रित किया गया है और भारत की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि कीर्तिवर्धन सिंह जी क्या है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर शामिल होंगे। हालांकि इस पूरी मीटिंग को लेकर के एक विशेष बात ये है कि इस मीटिंग में हमास ने शामिल होने से मना कर दिया है। उसके पीछे कारण उनका ये है कि जो 20 बिंदुओं का प्लान पेश किया गया है, इनका कहना है कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनसे हम सहमत नहीं हैं, इस वजह से क्या हम इसमें शामिल नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।